राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को मजबूत करने में लगातार कोशिश में है। लोकसभा के कई सीटों पर जिस तरीके से मुसलमानों ने वोट नहीं किया या हिना साहबुद्दीन फैक्टर नजर आया, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार ये समीक्षा के दौरान चर्चा हुई और अब जो है वो लालू प्रसाद यादव और हिना साहब में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक निकलकर बातें सामने आई है कि 2 बार मुलाकात पहले ही हो चुका था लालू प्रसाद यादव और हिना साहब से। इसी 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस में माँ बेटे दोनों पहुंचे थे और मुलाकात करने के लिए मुलाकात उनसे हुई थी। लेकिन कल देर रात को जो कुछ तस्वीर सामने आ गई, वो तस्वीरें एक एमएलसी के आवास की थी, जहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए थे रात्रि भोजन करने के लिए और बातचीत करने के लिए। उस बातचीत के दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि उसमें शायद जो चर्चा ये हो रही है कि किस तरीके से जो सीटें हारी है आरजेडी और कैसे आने वाले वक्त में यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को पूर्णतः बहुमत मिले। और ऐसे में जो ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को उस वक्त ही कि राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, लेकिन हिना साहब और साहबुद्दीन के एक बेटे भी हैं, उनका नाम है उसामा साहब, वो भी काफ़ी चर्चे में रहे हैं। लगातार पुलिस उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करते रही है, वो भी तस्वीरें सामने आती रही है अलग अलग चीज़ों को लेकर। लेकिन कल वो भी अपनी माँ के साथ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। मौजूदगी के बाद ये चर्चा हो रही है कि साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। यह चर्चा चल रहा है कि विधानसभा चुनाव में साहबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा साहब, वो विधानसभा का चुनाव राजद के टिकट से लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार जो दोनों के बीच मतभेद था, ये कहा गया साहबुद्दीन की पत्नी ने आरजेडी से टिकट नहीं लिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, हालांकि वो भी हारी, अवध बिहारी चौधरी भी हारे, जेडीयू वहां पर जीत दर्ज की और लंबे समय से नाराजगी दोनों के बीच में थी। अब वो नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, समझौता हो चुका है और दोनों, एक तरफ साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों ने कल एक साथ जो है वो खाना खाया है और यह भी तय हुआ है कि उसामा साहब जो है संभवतः विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट से चुनाव भी लड़ेंगे। अब देखना है कि आखिरकार आगे होता क्या है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।